सर सजदे में धड़धड़ेबाजी में अपना मन ही जो है, हम यही नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या। हम अगर ये चाहते हो, ये बात मैं दावे से कह रहा हूं, जितनी टेक्निक आपको बताई है ये आजमाए हुए हैं, लेकिन है क्या, यहां से सत्संग के उठने के बाद फिर खुराफात शुरू कर देते हैं। एक नियत छोड़ के बाकी हमारे पास सब ठीक है। देखो, किसी को अपने शरीर के बल पर बहुत गर्व है, क्या 10 आदमी को तो मैं मार के गिरा दूंगा। किसी को अपनी दौलत है कि शादी का जूता मार के अपना काम कर लूंगा। किसी को किसी चीज में है निर्मल केवल राम। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मालिक का आसरा है, बहुत कुछ है। ये चीजें काम नहीं देती हैं। ये बंदूक रखे रहते हैं, गोली भरी रहती है, चलती नहीं है। जब डाकू आ जाते हैं तो घोड़ा दबता ही नहीं, वो घोड़ा दबता ही नहीं, मालिक की मर्जी नहीं होती। डाकू सामने खड़े हैं, मार पीट रहे हैं, गोली भरी हुई है बंदूक में, लेकिन चलती नहीं। हम कथा वगैरह कह के अपने सत्संग को बढ़ाते नहीं, लेकिन कभी कभी कोई चीज आ जाती है, मालिक चाहता है कह दो। अर्जुन ने महाभारत जीत ली, द्वारिका गए तो भगवान कृष्ण ने महसूस किया कि अर्जुन को घमंड हो गया है कि मैं महावीर हूं, मुझसे बड़ा वीर नहीं। तो उन्होंने 2-4 गोपियां थी, कह रहे भाई मथुरा को छोड़ते जाना और जाओ कुछ सेना ले लो मेरे साथ, इनकी रक्षा के लिए। कह ले महाराज, गांडीव हमारे हाथ में, क्या जरूरत है। रास्ते में भीड़ों में लूट लिया। सूरदास ने उसको भजन कहा कि भिल्लन लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही मान। वक्त पर घोड़ा दबता नहीं। मानुष बल है कछु नहीं, समय होत बलवान। सूरदास का भजन है, मानुष बल है कछु नहीं, समय होत बलवान। भिल्लन लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही मान। वो अर्जुन ने बड़ी कोशिश की, गांडीव भी हाथ में था, बाण भी था, चढ़ा नहीं। वही हाल है, बंदूक का लाइसेंस भी है, गोली भरी हुई है, डाकू आ गए, मालिक की मर्जी नहीं है तो काम नहीं होता। ये मत केवल उन लोगों का है जिनके दिया साफ है, जो मंजिल तो पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए है। और तरीके बहुत आसान है, कुछ मत करो। हमने क्या किया, कौन सा पहाड़ तोड़ा, लेकिन ये कि महाराज के साथ लगा रहा। बाबा फकीर ने दीक्षा दी, इस तरह राधा स्वामी जपा करो। है मनोज जी महाराज का साथ हुआ, लगा रहा, जब कभी मौका मिला सत्संग सुनता रहा, और क्या किया। और अब ज्यादा नहीं कहना चाहिए, अभिमान की बात है, लेकिन अगर मुझको अपने हाथ में छोड़ दो तो मैं बड़ी मस्ती में हूं। शरीर काम नहीं कर रहा है, 4 महीने बीमार था, लेकिन चिंता नहीं। मिजाजों में यास आ गई है, हमारे न मरने का गम है न जीने की शादी। यास कहते हैं खबीर को। मिजाजों में यास आ गई है हमारे, न मरने का गम है न जीने की शादी। मेरे साथी लोग हैं, 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। मैं फकीरों के साथ, तुम सब फकीर हो और लाखों खर्च हो गया बीमारी में, फिर भी मालिक ने इंतजाम कर रखा है, एक पैकेट बढ़िया भेज देता है हर महीने। और क्या चाहिए, पैसे नहीं है फिर भी बहुत कुछ। जब से मैं दरबार में आया कभी भूखा नहीं रहा, बड़ी दौलत नहीं हुई, लेकिन हाँ मस्ती रही, मिलती गई।
और आज मैंने कहा आपसे कि मानव दयाल जी महाराज से दर्शन हो गया, पूछा क्या हाल है। हमने कहा महाराज कठिनाइयां आती हैं लेकिन आखिर में कुछ जैसा हो जाता है हल हो जाती है। ये मैं उनसे कह रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, यहां जिन लोगों को फायदा नहीं होता उनकी नीयत साफ नहीं है, वो चाहते नहीं अपना उद्धार, दिखावे में आ गए हैं, दुनिया भर की चालबाजी करते हैं, कैसे फायदा होगा। मैंने तो कहा तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पवित्र होने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो चले आओ, मैं ये कहता हूं। और बाकी वैशी जी ने ताल ठोक के कहा आजा शरण में चालू है, किसी को शरणागत कहते हैं। तरीका आसान है, कुछ मत करो, सुबह उठो, अपने इष्ट का दर्शन करो, अपने सिराने टांग दो फोटो, और जो कुछ भी मांगना हो उससे मांग लो, और रात को सोते वक्त दंडवत करो। कबीर साहब क्या कहते हैं कि जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूछूं और न देवा। उन्मत्त रहने में क्या है, पूछता ही नहीं कोई। तब वो कहते हैं कि माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोहि भजे तब पाऊं विश्राम। अरे दुर्भाग्य की बात है, माफ करना भाई, तो जबान कुछ खराब हो गई है। अरे तुम्हारा मालिक तुमको आवाज दे रहा है, शब्द पुकार रहा है तुम्हें, और तुम ध्यान नहीं देते। जब मालिक से अलग हुए तो उसने एक डोर बांध दी। जैसे बच्चों को स्कूल भेजते वक्त उनको एक कार्ड लगा दिया जाता है कि इनका पता यह है, इनके बाप का नाम यह है, इनके मकान का नंबर यह है, फोन का नंबर यह है, ताकि अगर बच्चे भटक जाए तो कोई उनको पहुंचा देगा। तो जब मालिक से जीव अलग हुआ तो मालिक ने एक शब्द की डोर बांध दी। जब से पैदा हुए हो तब से वो शब्द हो रहा है, वो पुकार रहा है आपको, और आप आते नहीं। मजबूरी ये है, दुनिया में फंसे हुए हो। अपने मन को, भाई हमने कहा ना कि सर सजदे में धर्म के बागी में, आदमी दुनिया का खुराफाती हो, दुनिया का पापी हो, दिल सच्चा होना चाहिए। बड़ा नाज है जब को अपने जाम पर मेरा टूटा हुआ दिल लाना। कहते हैं कि जब एक बादशाह हुआ है, वो जिसमें शराब पीता था वो पहला बड़ा कीमती था। कहते भाई जब को बड़ा नाज है अपने जाम पर, मेरा टूटा हुआ दिल लाना। दिल तो सोने का होना चाहिए, दिन हीरे का होना चाहिए, तुम्हारी नीयत हीरे की होनी चाहिए। आप खुद डिवाइडेड माइंड के हो। आप जो है, जो आदमी जिसके दिमाग में जो एकाग्रता नहीं है, जिसकी नीयत साफ नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आते रहो, रगड़ते रहो। अभी अग्रवाल साहब कह रहे हैं 40-40 साल से लोग सत्संगी है, पाया कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो एक सत्संगी होशियारपुर से मैं आ रहा था, एक साथ थे, तो मानव दयाल जी महाराज ने कहा कि भाई ये शादी कोई प्रस्ताव था उनका, ये ठीक है कर दो। तो हमसे ट्रेन में कहने लगे कि भाई गुरु की बात तो अपनी है, लेकिन समाज का व्यवहार भी है, मेरे दान दहेज चाहिए। तो जो लोग इस तरह गुरु को पूछते हैं उनको क्या होगा? जो मनसा वाचा कर्मणा से समर्पित नहीं है उनका क्या होगा? पापी है, कामी है, क्रोधी है, कुछ भी है, अगर उसको अपने इष्ट पर भरोसा है, उसका उद्धार है, कल्याण है। और तरीका बताया मैंने, अजपा जाप नहीं बनता, जब करके करो। कुछ दिनों के अंदर आपके अंदर ये खूबी आ जाएगी कि आप अजपा जाप भी करोगे। जहां नहीं पहुंच पा रहे हो वहां मालिक से प्रार्थना करो।
अगर आपके अंदर कोई विकार है और दूर नहीं हो रहा है आपकी कोशिश करने पर, तो आप नहीं कर सकते, आप खुद करो, मालिक से प्रार्थना करो, वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा। रामायण के रचयिता स्वामी तुलसीदास, उन्होंने कैसे दीनता से प्रार्थना की है कि महाराज ये विकार हमारे हैं। बहुत से लोग ब्रह्मचारी और फलाने ढंग के बनते हैं, कभी गोस्वामी तुलसीदास की या सूरदास की पढ़ो तो मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा महाराज आपके भवन को आप ये सब चोर वो कर रहे हैं, हमारे बस की दिमाग नहीं, आप ही करो तो कुछ हो, आपका नाम बिगड़ रहा है। अरे कुछ नहीं कर सकते हो, रात आप विनय पत्रिका पढ़ो तो मालूम होगा भक्ति कैसे करते हैं। 15 रुपए किताब होगी, पहले तो 5 रुपए की थी, 15 रुपए की है। राजा अगर आप कुछ नहीं विनय पत्रिका पढ़ो तो आपको विनय पत्रिका पढ़ो, जहां जहां उन्होंने राम की उपासना की है, क्या क्या भजन कहा है, तब समझ में आएगा कि कैसे भजन करते हैं। उससे सुंदर पुस्तक हमको मिली नहीं। राम उन्होंने तो शंकर गणेश सब की उपासना की है, देवियों की भी की है, सब कुछ की है, लेकिन जहां राम की बात की है गोस्वामी तुलसीदास ने, वो देखो। महात्मा कहने की तो बहुत है, जिन लोगों ने सच्चाई से बात की है, या तो बाबा फकीर ने की है, या सूरदास ने कही है, तुलसी ने कही है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को पवित्र मत समझो। देर हो गई असल में, ज्यादा वक्त तो ये लोग ले लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप आ जाओ, नीयत ठीक होनी चाहिए। मैं तो बहुतों को जानता हूँ, अग्रवाल साहब भी कह रहे थे कि परम दयाल जी कहते थे जो मेरे पैर को हाथ लगाता है मैं उसके मन की बात जान सकता हूँ। है बहुतों के बाद मैं जानता हूँ उनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन सत्संग की मर्यादा है, हमें कहना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं मुझे फायदा नहीं होता, फायदा कैसे होगा? तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारा दिल जो है ठहरा हुआ है? कामी करे, क्रोधी करे, पापी करे, उपासक कृतघ्न। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, होशियार बहुत है, बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, बड़ी बारीक बात करेंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरह बाल की खाल निकाल देंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है, मन डिवाइडेड है, और ऐसे लोगों को मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। एक बार जो आदमी गंगा जी में डुबकी लगाता है उसके पास कट जाते हैं, और मछलियां उसी तालाब में रहती है, कुछ फायदा नहीं होता। खैर नए साल में अब मैं सोचता हूँ शरीर कुछ ठीक हो गया है, संकल्प तो अपना यही है कि जब तक भी चलता रहेगा हाथ पैर, आपकी सेवा में लगा रहूंगा, सद्भावनाओं के साथ। राधा सोनीपत के बारे में तो बताओ। अगर सोनीपत के बारे में पहले राय हुई है कि ऐसे ही बता दे? वोट डलवाओ। अच्छा भाई सुनो, उसको हटा दो। मिल गया क्या बजट? मिल गया? राधा इस कड़ाके की ठंड में आप सब लोग आए हैं, आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोग मेरे कर्म काटने में सहायता करते हैं। आज अग्रवाल साहब
और सरदार जी दोनों आदमियों ने मुझे आश्वस्त कर रखा था कि बीमारी की वजह से मैं देर से चलूं। तो खैर इत्मीनान से सोया था। आज मानव दयाल जी महाराज का दर्शन हो गया सपने में, और देखा बहुत सारे सत्संगी हैं, 2-4 खंड का मकान है, बहुत सारे सत्संगी हैं। मानव दयाल जी ने पूछा क्या हाल है, हमने कहा महाराज जो भी है, जितनी भी कठिनाई आती है आखिर में हल हो जाती है आपकी दया से। खैर नया वर्ष है, पहला सत्संग है, आप सब लोगों को मुबारक हो। वैसे तो संत घर सदा विवारी, क्या नया क्या पुराना, हर क्षण नया है, हर क्षण जो है नया है, और प्रकृति में कोई चीज पुरानी रहने नहीं पाती। जो इस वक्त का समय है वो भी ताजा है, नया सब कुछ। आप लोग, मैं एक भजन सुबह से दिमाग में था, आखिरी लाइन उसकी है कि राधा स्वामी अस भेटे, राधा स्वामी अस भेटे, जस माता बिन बाल रे। आखिर में आता है, आखिर में कहाँ है? कहाँ है? रहने दो, नहीं मिला कोई बात नहीं। हाँ, तो रहने बच्चे, ये महर्षि जी का शब्द है, भजन है। राधा स्वामी अस भेटे, जस बिन माता बाल रे। राधा स्वामी ने इस तरह गले लगाया जैसे बिना माँ का बच्चा हो। ये प्रेम का मार्ग है। आप सभी हमारे लिए प्रिय हैं और सभी प्रिय हैं, कोई इसमें खराब नहीं है, सभी अच्छे। आपको याद होगा कि बचपन में आप परेशान रहते थे, किसी वजह से दुखी रहते थे, कहीं डरे रहते थे, माँ की गोद में आ जाते थे, नींद आ जाती थी। आपको चोट लगी है, आप परेशान हैं, आपको लोगों ने तंग किया है, माँ के आंचल के नीचे आकर के शांति मिल जाती थी, नींद आ जाती थी। वही हाल है गुरु का। आप में जैसे भी हो चले आओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे भी हो, आप अपनी खामियों पर ध्यान मत दो, जैसे भी हो चले आओ। ये प्रेम का मार्ग है, और आपको वही शांति मिलनी चाहिए जैसे माँ की गोद में बच्चे को मिलती है। हैरान, परेशान, दुखी बच्चे को, बीमार बच्चे को भी माँ के आंचल के नीचे एक अजीब शांति मिलती है। वो गुरु का काम है। अक्सर मैं दूर निकल जाता हूँ। आज सोचा था कि कुछ छोटे छोटे नुक्ते बताऊं जो आप लोगों को मदद करें अभ्यास में, क्योंकि भाग जाने का डर अक्सर रहता है। देखो, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया, कोई कहता मुझे राम का दर्शन हो गया, मुझे कृष्ण का दर्शन हो गया, शंकर भगवान का दर्शन हो गया।
ये जितने भी हैं ये माया के रूप है। इसलिए इस भ्रम में मत आओ। जो लोग पूज रहे हैं, जितनी भी पूजा पाठ चल रही है, ये सारा का सारा माया का रूप है। परम दयाल जी ने इसकी बड़ी व्याख्या की है कि पराशर नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे, सबने धोखा खाया। इसलिए आप लोगों को इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। जितने भी रूप रंग रेखा वाली मूर्तियां हैं ये माया है, हम नहीं कहते। सबसे बड़े सगुण उपासक गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि गो गोचर जहाँ लग बन जाई ये सब माया जानो भाई। गो इंद्रियां, गोचर पक्षी, और जहां तक भी मन पहुंच सकता है ये सब माया है। इसलिए जो यह होता है कि भाई इनको पूजो, उनको पूजो, फला बाबा बड़े महात्मा है, जितने भी साकार रूप हैं ये आपकी मंजिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि आजकल भीड़ बहुत हो गई है गुरुओं की, बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, बड़े बड़े पैसे भी इकट्ठा हुए हैं लोगों के पास, अरबों खरबों की। आप इनसे भी प्रभावित न हो। क्या है, फला महात्मा बड़े बड़े महात्मा है क्योंकि उन्होंने ये चमत्कार कर दिया, वो चमत्कार कर दिया, वैसे कर दिया, एक किसान को ऐसे कर दिया, एक आदमी को ऐसे कर दिया। ये सब चमत्कार भी हमारे मत से अलग है, इसलिए इनसे भी प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ये चमत्कार तमाशे होते हैं, लोग करते भी हैं, उनकी पद्धति भी है, लेकिन उसमें फंस जाने का डर है। इसलिए इससे भी प्रभावित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत से गुरु है और गुरुओं की भरमार हो गई है, धंधा भी हो गया है। हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन ये सारे गुरु हैं, उनके गुरु का क्या नाम बताइए। हमें तो गौरव है कि हम छठवें पुष्प में, हम छठवें पुष्प पर हैं। इनमें गुरुओं का पूछो कि तुम्हारे गुरु कौन थे, बताइए। ये सब बरसाती मेढक की तरह पैदा हो गए हैं और बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें निंदा करना हमारे उसका वो नहीं है। हमारी परंपरा नहीं है कि हम किसी की आलोचना करें, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग इनसे भी प्रभावित न हो। चमत्कार कर दिया, प्रताप सिंह को की कठिनाई में प्रकट हो गए, क्या है। बाबा फकीर सारी जिंदगी ये कहते रहे कि सब माया है, भ्रम है, मैं जानता नहीं, मेरा रूप प्रकट होता है। खैर वो बात यह है कि जब किसी का प्रेम बहुत हो जाता है, बड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो रूप प्रकट हो जाता है। जिसकी श्रद्धा बाबा फकीर पर ज्यादा हो गई, उसके सामने बाबा प्रकट हो गए। संसार छत का खेत काट दिया, किसी का कुछ कर लिया, तो ये कुछ नहीं है, ये भी माया है, मंजिल नहीं है। क्या देना अपना फर्ज है। देखो अग्रवाल साहब भी कहते हैं कि सारी दुनिया भौतिकवाद में जा रही है। इसकी भक्तों के लिए क्या जरूरी है, आखिर स्टैंडर्ड क्या है, इसका मापदंड क्या है, दुनिया की चीजों के लिए मापदंड क्या है, कितनी दौलत चाहिए, कितनी जायदाद चाहिए, क्या कोई दुनियादारी में चाहिए। आज देख रहे हो जितने नेता लोग हैं, 5 प्रांतों में चुनाव होने वाला है और हो क्या रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की बकिया उधेड़ रहे, 60, 70, 80 के हो गए, अभी तक माया नहीं गई। अभी कब
कब राजा बनोगे, कब भोग करोगे। तो ये लोग परेशान हैं। बड़े बड़े लोगों के वहां से करोड़ों अरबों 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ निकल रहा है। हम कहेंगे लड़के बिलसाई। तो असल में इसका मापदंड क्या है? मापदंड कबीर साहब ने बताया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। भक्तों के लिए क्या चाहिए? भक्तों के लिए स्टैंडर्ड क्या है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। ये आपके लिए आदर्श है। धन दौलत धर्म कर्म जो मिलना चाहिए, उसका मापदंड क्या है? कितना चाहिए? कितना धन चाहिए, कितना धर्म चाहिए? आप गृहस्थी हो, ये मत गृहस्थियों का है, तो आपके लिए क्या चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कभी कभी बाबा फकीर से प्रेरणा लेके चलने में कभी कभी लोभ भी आया, कभी कठिनाई भी आई। तो मेरी बेटी कहा करती थी कि पापा आपको नहीं मिला जितना आपने मांगा था, क्योंकि मैं अक्सर यही कहता था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मालिक की दया है, हमारे भंडारे में कभी कमी नहीं हो, कभी कमी नहीं। बदहजमी हो गई हो, न खाया हो, बात दूसरी है, लेकिन घर में ऐसा इतना सामान जरूर था। तो पैसे की दौड़, जायदाद की दौड़, भक्तों के लिए क्या चाहिए? जो कबीर साहब ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आपका काम चलना चाहिए। देखो अति बुरा है, बिल्कुल भिखमंगों की औकात भी बुरी है, और बहुत धनी हो जाने के भी बहुत धनी हो जाए वो भी बुरा है। कुत्ता रखो, चौकीदार रखो, सड़के लगा करके दुनिया भर का इंतजाम करो, गवर्नमेंट से डर, इनसे डर, उनसे डर, ये धन भी जंजाल हो जाता है। इतना होना चाहिए कि मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अब सवाल क्या है? ये जो अभी कहा जा रहा था कि मामला तो बड़ा आसान है, लेकिन अभी अगर बता दिया जाए तो आप कुछ करोगे ही नहीं। ये आदमी, बाबा फकीर भी कहते थे कि मैं पहुंच तो गया हूं वहां पे, लेकिन ठहर नहीं पाता। काफी दिनों तक कहते रहे कि वहां मैं मंजिल तक पहुंच तो गया हूं, लेकिन वहां रुक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता। तो हम ये नहीं चाहते कि आप लोग वहां पहुंच जाओ और ठहर ना पाओ। समझा देना तो आसान है, लेकिन वो ठहर नहीं पाओगे, फायदा क्या उसका? इसलिए सुमिरन ध्यान भजन की जरूरत है। बाद में इनकी जरूरत नहीं रहती है, लेकिन शुरू में या बहुत दिनों तक सुमिरन ध्यान भजन की जरूरत है। क्यों? इससे मन ठहरता है। ये मंजिलें नहीं है, सुमिरन मंजिल नहीं है, ध्यान मंजिल नहीं है, भजन मंजिल नहीं है, ये सब औजार है वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन जरूरी है। क्यों? क्योंकि मन की एकाग्रता होती है, मन की गढ़त होती है। सुमिरन करने से, ध्यान करने से, भजन करने से मन एकाग्र हो जाता है, और फिर जिसको कहा है कि संत बतावे तो है अलग से जो एकांत में बताता है गुरु, मालिक का वही रूप है। लेकिन शुरू में बता देने से आपके मन की गढ़त नहीं होती, इसलिए सुमिरन ध्यान भजन की जरूरत होती है। सुमिरन करने में अजबा जाप की बात होती है कि बगैर जबान हिलाए तुम जाप करो, तो बड़ा मुश्किल काम है।
बड़ा मुश्किल काम है कि बगैर जबान हिलाए आदमी सुदृढ़ करे, बड़ा कठिन है, बड़े अभ्यास के बाद आता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ छोटी छोटी बातें भी करना चाहूँगा ताकि आप लोग को आराम हो, आप लोगों को मदद मिले। देखिए, अगर अजमा जाप नहीं बन पाता है तो जाप वाला जाप करो। अगर आप जबान हिलाए बगैर जाप नहीं कर सकते तो जबान हिला के करो, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी करो, सोहम सोहम करो। कुछ दिनों के बाद आप अजमा जाप करने की योग्यता प्राप्त कर दोगे। जब तक अजमा जाप नहीं बनता तब तक जबान हिला के जाप करो। दूसरी बात यह है कि जाप करने में देखो, हम आपको इजाजत देते हैं कि जब तक अजमा जाप नहीं बनता है जबान हिला के जोर से चिल्ला करके भी आप करो। कुछ दिनों के बाद जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, तो आप अजमा जाप भी करने लगोगे। अजमा जाप बड़ा कठिन है, तो मैं ये कहता हूं जाप करो। जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो आप अजमा जाप भी करो। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली गए, फिर वो राधा स्वामी या जो भी आपको नाम मिला हुआ है, राम राम, अगर जबान हिला के करना। मैं आपको इस बात के लिए इजाजत देता हूं, क्योंकि अजमा जाप शुरू में कोशिश करो तो नहीं बनेगी। दूसरी बात यह है कि जाप जो है लगातार किया जाए। इसके बीच में अगर गैप होगा, अगर अंतर होगा, तो विचार आपके जाप को खंडित कर देंगे। जैसे एक बार राधा स्वामी 5 बार कहा, 6वें बार कोई विचार आ गया, फिर उसके बाद आपने शुरू किया तो भटक जाने का डर लगता है। इसलिए अगर लगातार हो तो उसमें गुंजाइश नहीं होती कि कोई और विचार घुसे। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि देखो, हम आप बड़े आदर्श बताए गए हैं, कैसा होना चाहिए भक्त को, वैसा होना चाहिए, भक्त को लीन होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। क्या करोगे? 2 काम करोगे। एक तो सोते वक्त जब आप फाइनली सोने जा रहे हो, आंख बंद करने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, उसके कुछ देर पहले बैठ के प्रार्थना किया करो कि महाराज हमारे अंदर लोभ बहुत है, दूर हो जाए। अपने इष्ट के सामने या उसका ध्यान करके कुछ देर प्रार्थना किया करो। जो तुम्हारे रास्ते में जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। मैं आपको बार बार कहता हूँ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो कमी आप अपने में महसूस करो या जो कमी खटके, वो आपके बस की बात नहीं है, आपका इष्ट उसको दूर कर देगा। इसलिए सोने के पहले प्रार्थना किया करो। बुरे सपने नहीं आएंगे, बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। सोने के पहले जब सोऊं तब करूं दंडवत, सूझू और न देवा, कबीर साहब ने कहा। इसलिए अगर आपके अभ्यास में बाधा आती है, मन चंचल है, तो अपने इष्ट के सामने प्रार्थना किया करो कि महाराज इससे हमें दूर करो, इसमें हमें सहायता करो। आपको सहायता मिल जाएगी। चौथी बात जो खास आपको बताना चाहता था कि सुबह जब उठो, अपने सिरहाने अपने इष्ट की मूर्ति रखो, फोटो रखो, दंडवत करके उठो। कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा अपने चित्त को परेशान न होने दो। आसमान फट रहा हो फिर भी आप शांत रहिए।
सुबह और शाम अपने आप को आप संभाल लो तो 24 घंटा सब होगा। जब सूरत आपकी उतर रही हो, जब सूरत निकल रही हो, उस वक्त संभाल लो, और जब सूरत अंदर जा रही हो तब संभाल लो। बाकी काम करने दिन भर करने की जरूरत है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो कठिनाई महसूस करते हो आप कि हमारे अंदर ये विकार है, आज दूसरों के कहने पर नहीं, आप अपने जो बाधा महसूस करते हो उसे दूर करने के लिए प्रार्थना किया करो। खास करके सोते वक्त प्रार्थना किया करो। देखो, भेद खोलने की जरूरत है। जब सुबह आप उठते हो तो जहां चोटी है, चुटिया है, जो सबसे ऊंचा स्थान आपके मस्तिष्क पे है, वहां जाकर के आपकी श्रुत विश्राम करती है। सुबह वहां से चलती है, त्रिकुटी पर आती है, त्रिकुटी से आंख पर आती है, रात के बाद शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है कि रात में जब सोते हो तो पैर के अंगूठे से उठ करके सूरत आने लगती है। अगर आप सोते हो गौर करो तो आपको या तो इतना अंदाज होगा कि पैर के घुटने से कोई चीज, कोई सनसनाहट उठी है, घुटने तक आई है और उसके बाद गायब हो गई। ये सूरत लौटती है रात, ये सूरत जो है रात में लौटती है और लौट के अपने स्थान पर, निज स्थान पर पहुंचती है, तब आपको नींद आती है। इसलिए अगर आप प्रार्थना करके सोओगे तो किसी तरह का बुरा सपना नहीं आएगा। आपकी सोच जो है रात भर जो है सुमिरन करती रहेगी, कोई ध्यान रहेगा। और सुबह उठने के बाद जब सोच बाहर निकलती है तो आप कुछ देर के लिए अपने को शांत रखो। बर्तन गिर गया, प्याला टूट गया, झल्ला के मत हो। कम से कम 15 मिनट अगर ये कोशिश करो कि आपका चित्त चंचल न हो तो बड़ी आसानी हो। अगर कोई अभ्यास न किया जाए, रात में प्रार्थना किया जाए और सुबह जो है आधे घंटे शांत रहा जाए, तो हम समझते हैं कि अभ्यास की जरूरत भी नहीं रहेगी। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि अभ्यास मत करो, करते रहो। एक अभी जो मैं कह रहा हूं उसका प्रमाण दे रहा हूं। परदेसी जी हैं, मानवता मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, के.एम. परदेसी। ये बड़े उखड़े हुए आदमी थे। कुछ जवानी में जो चक्कर होता है वो सब भी चक्कर था। ये ब्यास गए, ब्यास में गए कुछ दिन, तो ब्यास वहां भी मामला ठीक नहीं हुआ। तो ब्यास वालों ने एक चिट्ठी लिख करके बाबा फकीर के पास इनको भेज दिया। बाबा फकीर ने कहा कि ऐसा है कि तुम जिस लड़की से चाहते हो मैं उससे शादी करा दूंगा और मैं बारात में भी चलूंगा। तुम मेरा सत्संग वत्संग मत सुनो, जहां मैं बैठूं वहां तुम रहा करो। परदेसी जी कहते हैं कि बाबा अपना भाषण और संदेश सत्संग दे और मैं उधर मुंह किए खड़ा रहूं। नौजवान आदमी थे, अब तो बूढ़े हो गए। तो एक दिन बाबा ने बुलाया उनको। क्या है बाबू? बाबा इधर बोलते रहते थे, मैं उधर मुंह किए बैठा मजबूरी में खड़ा रहता था। उनका एक ही हुक्म था बाबा का कि भाई जहां मैं रहूं वहां तू रहा कर। एक दिन बाबा को मौज आई, कहने लगा कि तू क्षत्रिय है? कहले जो मांगू देगा? कहला हाँ। कहला बुलाओ पंडित। पंडित बुलाया गया और बाबा ने संकल्प लिया परदेसी जी से। मैं जिंदा आदमी की बात बता रहा हूं।
उन्होंने कहा तुम अपनी सारी चिंता मुझको दे दे। आचमन कर गए बाबा, जितने पाप किए हैं वो मुझे दे दे। वो आचमन कर गए, हाहाकार मचा, उन्होंने कुछ ले लिया। कहने लगे तू जो है अब जो चीज मुझको दान कर चुका है तू फिर तुम मांगेगा नहीं? क्या नहीं बाबा। परदेसी जी ने कहा कि जब मुझे चिंता है तो सोचूं कि मैंने तो बाबा को दान कर दिया है। ये खेल खेला उन्होंने, बाबा ने। जो चिंता है वो दे दिया। कभी कभी पिछले किए कराए का याद आए तो मैं सोचूं ये तो बाबा के दे चुका हूं। कह लगे मैं निश्चिंत रहने लगा, खुश रहने लगा, क्योंकि सारा चिंता और पाप हम दे चुके थे बाबा को, ब्राह्मण को दान कर चुके थे। कह लगे उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद हमारी फसल बहुत अच्छी हुई, तरक्की बहुत होने लगी, किसान आदमी थे। कह लगे एक दिन रात को फसल कटी तो बाबा की याद आई कि सब बाबा की कृपा से हो रहा है। कहले वहां से होशियारपुर जिले में उनका कोई गांव था। कहले वहां से 8 बजे रात में साइकिल चला के मैं आया, जाड़े का दिन, फसल अच्छी हुई थी। मैं गदगद हो गया कि बाबा ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं खुश भी रह रहा हूं, धन संपत्ति भी हो रही है। ये वहां से साइकिल चलाते हुए रात के 9-10 बजे बाबा के वहां पहुंचे। बाबा सोने जा रहे थे, उनको ये हुआ कोई आफत आ गई क्या इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा बाबा कोई चिंता की बात नहीं, वो सोने जा रहे थे, दरवाजा खटखटाया, पहुंच गए। बाबा ने उनको बैठाया, दरी बिछाई, तू बैठ गया, अपने चारपाई में बैठे। कहले बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है तूने किया है, मैंने तो सिर्फ तेरा ख्याल बदल दिया। और तब उन्होंने बताया कि तुम चिंता करके मत सोया करो, तुम निश्चित रहने लगे, इसलिए तुम्हें ये सब बरकत मिली है। मैं कई बार कह चुका हूं कि आप लोग सोते समय चिंता मत कीजिए। एक बात कर लो कि अगर फांसी भी होने वाली हो सुबह तो चिंता करके मत सो। बात क्या है? जो सूरत पैर के अंगूठे से उठ के आती है वो त्रिकुटी के स्थान तक जब जाती है, जो चिंता है वहीं जाके रुक जाती है, और असली सूरत जो है, जो साफ और शुद्ध सूरत है, वो जाके अपने स्थान पर विश्राम करती है। जितनी आप चिंता यहाँ छोड़ते हो, अगले दिन 90% उसका यहाँ मौजूद रहता है। सूरत फिर वही लेके आती है, अगला दिन भी खराब होता है, दूसरा दिन खराब होता है। एक दिन चिंता करके सोने में 1 हफ्ता 10 दिन लगता है उसको साफ होने में, और जो रोज चिंता करके सोएगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए आप अगर बहुत चिंतित हो, टेलीविजन देख के सो जाओ, किताब पढ़ते पढ़ते सो जाओ। वो किताब जिससे चित्त चंचल न हो, तो पढ़ते पढ़ते सामाजिक किताब पढ़ते पढ़ते, मैगजीन पढ़ते पढ़ते सो जाओ। टेलीविजन पर गाना लगा के सो जाओ, कुछ भी करके सो जाओ, चिंता मत करो। 2-4-10 रुपए का सेल खराब होगा, 2-4-10-20 रुपए की बिजली खराब होगी। आप अगर टेलीविजन देखते देखते सो जाओ, किताब पढ़ते पढ़ते सो जाओ, तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान चिंता करके सोने में। ये गुरु बता दिया आपको कि कोशिश करो कि आप चिंता करके मत सो। इसीलिए मैं कहता हूं, परदेसी जी का नाम बताया, बाबा फकीर का नाम बताया। ये सूरज जो है वहां से उठ के आती है, त्रिकुटी तक आती है, और यहां जैसे बाढ़ का पानी, बाढ़ जब चली जाती है तो अच्छी मिट्टी ला करके छोड़ जाती है नदी,
नदी अपने किनारे पर अच्छी मिट्टी छोड़ के चली जाती है, उसी तरह सूरत जो है यहाँ पर चिंता विकार जितने हैं वो छोड़ के त्रिकुटी के ऊपर जाती है। इसलिए चिंता करके बसो, हो सके तो कोई खुशी की बात सोच करके सो, या नहीं तो उदासीन हो गए सो, चिंता करके बसो, जिससे चिंता आपकी बढ़ती जाएगी, ये मल्टीप्लाई करती जाएगी। मैंने कहा ना कि एक दिन चिंता करके सोने में, अगर उसको साफ होने में 7 दिन या 10 दिन लगता है, तो जो रोज चिंता करके सोएगा उसका क्या हाल होगा? तो पागल नहीं हो जाएगा। और इसी को शरणागत कहते हैं। जो चीज आपको तकलीफ दे रही है, अपने इष्ट को समर्पित करके सो जाओ, ये शरणागत है। जो चीज आपको काट रही है, जो चीज आपको तंग कर रही है, उसे अपने इष्ट के सामने समर्पित करके सो जाओ। महाराज आप सवाल कैसे? जैसे चौकीदार किसी गोदाम का रात को ड्यूटी देता है और सुबह आके सेठ के वहां चाबी फेंक देता है, भाई हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। अब क्या है, गोदाम में आग लगे क्या, जो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जो भी चौकीदार है ना, रातों में बड़े लोग तो घर में सोते हैं आराम से और जरा डंडा पीटता है, लेकिन जब उसकी 8 घंटे की ड्यूटी खत्म हो जाती है तो गोदाम की चाबी जाकर के सेठ के वहां फेंक देता है। और अब चाहे चोरी हो, चाहे आग लगे, चाहे जो हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह आपको क्या हो रहा है, क्या बकवास हो रहा है? उसी तरह से आप जो है दिन भर, चाहे 24 घंटे, चाहे जो चाहो, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो उपाय, जो उद्यम हो करते रहो। रात में सोते वक्त चाबी मालिक को फेंक के सो जाओ, यही शरणागत है। करके देखो, अगर निश्चिंत रह के सोओगे, इसी को शरणागत कहते हैं कि मालिक अब क्यों सवाल। दिन भर तो मैंने सुबह से उठ करके शाम तक, रात तक सारे उपाय किए अपने को सुखी रखने के लिए, अपने को बेहतर करने के लिए, अब नहीं बन रहा है तू सवाल। यही शरणागत है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ये इस तरह शरणागत हुआ जा सकता है। प्रार्थना किया करो। कबीर साहब ने ये किया, दादू दयाल ने ये किया, पलटू साहब ने ये किया, भाई ठीक है, वो महात्मा लोग थे, हम तो मामूली आदमी हैं। हमारे अंदर तो अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुराइयां ज्यादा है, अच्छाई कम है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम हिम्मत हार जाएं, इस रास्ते पर न चलें। फलाने आदमी 6 महीने बगैर खाए रह गए, भाई हम तो नहीं कर सकते। 4 घंटे के बाद कुछ खाने को चाहिए। तो आप हताश मत होइए। आपको हताश और निराश होने की बात नहीं है। दाता दयाल ने कहा है कि कभी निराश न हो। अगर तू निराश हो तो उसका मतलब तू दास नहीं है। इसलिए निराशा की बात नहीं, आशा की बात करो। आप कर सकते हो। आदमी है। बाबा फकीर ने भी सब कुछ करने के बाद मानवता मंदिर की बात की, मानवता की बात की। मानव कौन है? जिसके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। देवताओं के अंदर विकार नहीं होता। आदमी है तो आदमी में कोई बुराई भी होगी, कोई अच्छाई भी होगी। तो बुराइयों से डरने की जरूरत नहीं है, यह आपको उभारने के लिए। कौन सा ऐसा महात्मा है जिसके अंदर विकार न रहा हो? क्या बाबा फकीर के अंदर नहीं था? हाँ, मैं कामी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं लोभी हो गया, सारी बातें वो लिखे पड़े। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जैसे हो चले आओ। जिसको महर्षि जी ने कहा कि आजा शरण बचा लू। तुम अपनी बुराई
लोगों के पास जाओ नाम दान देने के लिए, भाई तू ईमानदारी हक हलाल की खा, तू सच बोल, तू ब्रह्मचर्य रख, तू ये कर तू वो कर, हमारे वहां कोई शर्त नहीं, जैसे हो चले जाओ। कई बार कहा है मैंने कि बच्चा जो है मिट्टी पे खेल रहा है, किसी जोहड़ पोखरे के पास खेल रहा है, मिट्टी वगैरह लगी हुई है, नंगा है, ऐसे है वैसे है, रोटी बन गई, माँ ने आवाज दी, बच्चा दौड़ता हुआ चला आता है। वो ये नहीं सोचता कि अब तो कचहरी इजलास जाना है, इस तरह का कोट पहनो, इस तरह का टाई लगाओ, इस तरह का वो करो, कुछ नहीं, वो चला आता है कि सिर्फ माँ ने बुलाया है। गुरुमत यही है, तुम जैसे हो चले आओ, तुम्हारी नीयत ठीक होनी चाहिए, तुम अपने विकारों से डरो नहीं। आजा शरण बचा लूंगा, महर्षि जी कह गए, ये महर्षि जी ये भी कह गए कि उजले कपड़े जो है धोबी के घर नहीं जाते, मैले कपड़े जाते। लोग तुम्हें दुत्कारते हो, लोग तुम्हें बुरा मानते हो, हमको नहीं मानते, आ जाओ, चले आओ। महर्षि जी कहीं दौरे पर गए थे, बाबा फकीर के वहां किसी रंडी ने उनको खाने बुलाया, चले गए। लोग एतराज करते रहे, कहने मैं तो खाऊंगा, वही गए। तो हमारे वहां कोई बुरा नहीं है, तुम सब अच्छे। और तब बड़े दावे के साथ सीना ठोक के महर्षि जी ने कहा था, आजा शरण बचा लूंगा। लेकिन क्या है, उनके लिए है इनका मन साफ, जिनकी नीयत साफ हो। यहां बहुत से लोग सिर्फ दिखावे में सत्संग में आते हैं, उनके अंदर वो तड़प नहीं है, कैसे उनका सुधार होगा, मन डवाडोल है, क्या करेंगे। खराब से खराब आदमी अगर उसका ख्याल ठीक है, वो चाहता है कि मेरा उद्धार हो, तो चला है। शराबी कबाबी जैसे भी है चले आओ, आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे माँ रोटी बना के आवाज देती है कि मुन्ना आ जा, वो जैसे भी है नंगा धड़ंगा मिट्टी उट्टी पोते हुए चला आता है। ये गुरुमत है, यही प्रेम मार्ग है। दाता दयाल ने लिखा है कि पापी मोहे प्यारे लागे, मुझे तो याद नहीं है वो सब भजन, पापी मोहे प्यारे लागे। मुझे इसलिए इस मत में सबसे अच्छी बात क्या है, एक बार अगर आपके मन ने संकल्प कर लिया, आ जाओ। तब दाता सीना ठोक के कहते हैं, आजा शरण बचा लूंगा। यहां कोई पापी नहीं है, यहां कोई पापी नहीं है। मैंने पहले भी सत्संग में कहा था कि पाप बोध तुम्हारे भक्ति में रोड़ा है, जो हो गई सो हो गई, रात गई मान गई। आसान तरीके बता रहा हूं, इसलिए अपने को पापी समझना बंद कर दो। आ गए सत्संग में, सबकी संगत हो गई, दुर्मति जाती रही। जो मन का शुद्ध है, जो मन का शुद्ध है, जिसको विश्वास है, जिसकी आस्था है, उसका कल्याण है। आ गए सत्संग में, सबकी संगत हो गई, दुर्मति जाती रही। जिस दिन से गुरु धारण किया, उस दिन से तुम पवित्र हो रहे हो, आ जाओ। इसलिए यहां किसी तैयारी की जरूरत नहीं है कि साहब हक हलाल की कमाई खाओ, ये खाओ वो करो, ब्रह्मचर्य रहो, सत्य बोलो, कुछ करने की जरूरत है। तुम जैसे हो आ जाओ, बस तुम्हारा ख्याल होना चाहिए। तुम्हारा ख्याल अगर है तो तुम जैसे हो आ जाओ, मैं समेट लूंगा। आजा शरण बचा लूंगा। बात यह है कि अक्सर भाग जाता हूं। एक बात और कह दूं, देखो अभी ये सब भजन गा रही थी,
जैसे आप अकेले हो, 2 आदमी हो जाते हैं तो आपकी ताकत दुगनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। सत्संग में जब बैठते हो और श्रद्धापूर्वक बैठते हो तो आपकी भक्ति उतने गुना हो जाती है जितने सत्संगी होते हैं। अगर 25 आदमी है तो आपका 25 गुना भक्ति हो जाती है। जो साधन आपका घर में नहीं बनता वो सत्संग में बन जाता है। सिर्फ इनका भजन सुनो आंख बंद करके। आंख बंद करके मतलब ये है कि सुनते रहो ध्यान से, आंखें बंद हो रही है, बंद होने दो। जो सत्संग में मिल जाता है, इनको भजन गवाते हैं, अगर ये प्रेम से गाएं और आप प्रेम से सुनो तो सुरत अपने आप चढ़ जाती है। सुरत अपने आप चढ़ जाती है। वो कहते हैं ना कि कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, जैसी हो चले आओ यार, नियत आपकी ठीक हो। क्या भाई यहीं से हमारा उद्धार होगा, या जो ये कह रहे हैं मैं वही करूंगा। बाकी जाके सत्संग सुनने के बाद कोई शराब पी रहा है, कोई बात नहीं। कोई शराब पी के आया है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए जो शराब पीते हैं। अजय भाई, गांव वाले उनको बुरा कहते हैं, मैं तो बुरा नहीं कहता। नियत खराब होनी चाहिए। जैसे मुसलमान लोग जो है जब हज करने जाते हैं तो नियत भी मान लेते हैं। नियत मानने का मतलब क्या? संकल्प कर लेते हैं। मक्का मदीना जब जाते हैं तो पहले संकल्प करते हैं कि भाई हमको मक्का मदीना जाना, हज पर जाना है। और जो लोग जो हज कर लेते हैं उनको तो हाजी कहते हैं। और जो लोग मुंबई तक पहुंचे, नियत बांध के चले हैं कि मुंबई तक पहुंचे, आगे पासपोर्ट नहीं मिला या वीसा नहीं मिली, उनको हाजिए बम्बा कहते हैं। हाजिए बम्बा पहले समुद्र के रास्ते से जाते थे हज करने, मुंबई तक पहुंचे, किसी वजह से आगे नहीं पहुंचे तो उनको हाजिए बम्बा कहते हैं। बाकी जो वहां से लौट आते हैं, करके आते हैं, उनको हाजी कहते हैं। इसलिए नियत बांधने की जरूरत है, संकल्प करने की जरूरत है। तुम जैसे हो चले आओ। यहां तो धोबियों का काम है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ साथ साथ लगे रहो। वक्त आएगा ठीक हो जाएगा। अभी मैंने परदेसी जी वाली बात बताई, कुछ मत करो, साथ रहो। इसलिए अपने को पापी समझना, या साहब हमारे पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमें बीए पास होना चाहिए, हमें एमए पास होना चाहिए, सरकारी नौकरियों की तरह, कोई जरूरत नहीं। तुम चलेगा, तुम्हें ये ख्याल हो कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपना उद्धार करना है। देखो, अगर आप जो कोशिश करोगे, माया छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, फला कर दे, काम छोड़ दे, नहीं हो पाएगा। गुरु के संगत में रहोगे, एक दिन सब छूट जाएगा। किसी को अपने बेटे से प्यार है, किसी को अपनी बीवी से प्यार है, किसी को अपने घर से प्यार है। गुरु ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे प्यार करने पर कोई बंधन नहीं होता। इसलिए आप चले, कोई जरूरत नहीं है आप कुछ चढ़ावा चढ़ाओ या न चढ़ाओ। आपने देखा होगा बहुत से लोग एक फूल तोड़ के ले आते हैं, तो क्या उनको कोई कमी है? नहीं। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, सिवा वक्त चाहिए। क्या इस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। प्रेमी होना चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए आप में, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो औपचारिकता है। आप पैसा देते हो, भाई काम आता है, लंगर के काम आता है, सत्संग के काम आता है। यहां सिवा आपके नियत मानने के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं सत्संग में किसी को बुलाता नहीं, मैं तुम चले आना भाई प्रताप सिंह नहीं कहता। कोई आए ना आए भला से, फकीर आवाज देता है, जिसको आना होगा आएगा।
हमें क्या चिंता पड़ी है? ये महात्मा लोग जो है और लोग इस कोशिश में रहते हैं कि हमारी संगत बढ़े। हम सोचते हैं कम लोग रहेंगे अच्छा रहेगा। तो हम किसी को कहते नहीं कि तू आ जा सत्संग में और तू मेरी बात सुन, अरे मेरी बकवास जिसको मन होगा सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, हमें क्या इसकी परवाह। जिन महात्माओं को अब ये शौक है कि हमारी संगत बढ़े, हर शहर में हमारा झंडा पताका फहरे, हमारा नाम फहरे, वो लोग अभी बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। क्यों? क्योंकि उनको माया है, एक दूसरे तरह की माया है। जिन्हें न चाहिए कबो कछ तुम सब सहज सने, तास हृदय बसो सो राहु निजगे। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, जिन्हें न चाहिए कबो कछ, इनको कोई इच्छा नहीं है। जिन्हें न चाहिए कबो कछ सो राहुल निजगे, तासु हृदय बसो सो राहुल निजगे। जिनको कुछ इच्छा नहीं है वो फकीर हुआ करते हैं। जिनको अभी इच्छाएं बाकी हैं वो इच्छाओं के दास है, माया में फंसे हुए, चाहे जो कहें। हमें क्या परवाह है? 10 आदमी आए, 20 आदमी आए, अरे भाई कोई कहाँ से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं लोग, सोनीपत से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं। अरे इस जाड़े में इस ठंड में उठे होंगे बेचारे, 4 बजे के उठे हुए आ रहे हैं, दुनिया भर की बसें बदल के आ रहे हैं। तो ये धन्य है, हम उनके आभारी हैं, लेकिन हमको इसकी परवाह क्या। अभी हमारी पत्नी कह रही थी, वो बात सही है, जब सत्संग नहीं होता है तो हम लोग भी तड़पते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। दिन गिनते हैं कि कब सत्संग होगा, कब लोग मिलेंगे, लेकिन इसकी परवाह नहीं कौन आया कौन नहीं आया। हमारा काम आवाज देना है। गुरुओं ने बड़ी कृपा की और उनका एहसान चुकाने के लिए सत्संग होता है। तो अब इसकी परवाह नहीं है कोई आए ना आए, चढ़ावा चढ़े न चढ़े। क्यों? जिसको किसी चीज की इच्छा न हो वो फकीर हुआ करते हैं। फकीर वो नहीं होते हैं कि 1100 दोगे तो माला चढ़ाओगे, बाबा के नजदीक बैठोगे, अरे भाई ठीक है तुम्हें भरोसा हो तो चले जाओ, हम रोकते थोड़े हैं। हम ये थोड़े कहते हैं कि हमारे अलावा किसी का सत्संग न सुनना। राधा स्वामी पंथ में भी बहुत से ऐसे पंथ हैं, बहुत से ऐसे गद्दियां हैं जो कहती हैं हमारे अलावा किसी का सत्संग न सुनो। महर्षि जी के राधा स्वामी योग जो पुस्तक है उसको जो बेच रहा था किसी संस्था ने उसको हटा दिया। ये सारी बात खोल के रख दिया महर्षि जी ने, इसको पढ़ के लोग क्या करेंगे। तो हम ये भी नहीं कहते कि तुम यहाँ सुनो वहां न सुनो, और ऐसा भी नहीं है। हमारे एक आचार्य हैं जो अब चले गए, वो क्या करते थे कि टेलीविजन पर 6 दिन तो सत्संग सुनते थे लोगों का, और फिर आकर के साथियों जी अपना सत्संग दे देते थे। तो ऐसा भी नहीं कि पढ़ पढ़ा के आए हुए। अब वो महात्मा चले गए, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वही करते थे कि 7 दिन जो टेलीविजन पर सत्संग आ रहा है सुनते थे, और सुन करके फिर 8 बजे अपना सत्संग देखते थे। ये भी नहीं। एक बार बता दो, आप कुछ छोड़ो नहीं। भाई ये भी नहीं परमिशन देता हूं कि दारू शारू पीते रहो। एक बदमाश बैठा हुआ है, दारू वाला है, एक दारू वाला बदमाश बैठा हुआ, हम परमिशन नहीं देते, लेकिन आप चले आओ, जो भी विकार है चले आओ। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उपराम हो जाएगा, मन जो है आपका खुद ही थिर हो जाएगा, आप अपने आप छोड़ दोगे। उससे बेहतर लज्जत जब मिलने लगेगी आपको,
लज्जत मिलने लगेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है? आप थके मारते रहते हो, आके अपने चारपाई पे लेट जाते हो, सूरत आपकी चढ़ करके अपने स्थान पर आ जाती है, सीध आ जाती है। यही अभ्यास है। अगर ऐसे कर सको तो बहुत अच्छा है। एक नुस्खा मैंने बराबर कहा लोगों से, लेकिन कोई उस पर पता नहीं अमल करता है कि नहीं करता है। अरे कोई भजन पकड़ लो, और जो भजन पकड़ लोगे अगर वो टेक बना लो, कुछ दिनों के अंदर उस भजन में जो कुछ भी लिखा है वो सारे गुण आप में पैदा हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अंतिम अवस्था क्या है बता दूं आपको। अंतिम अवस्था क्या है? संतो सहज समाज बनी। कुछ कर भी नहीं रहे हैं, किसी के सामने आप हो कि आ भी नहीं रहे हैं, और अपने आप समाधि लगी हुई है। अभी वो एक साथ आमिरा बेगम का सूफियाना भजन सुना रहे थे, सरदार जी सुना रहे। सरदार जी सुना रहे, अभी क्या है यार कि परिहारिन से फकीरी सीखो, क्या मतलब है इसका? परिहारिन घड़ा एक दो तीन घड़ा अपने सर पर रखती है और सखियों से बात करती उड़ाती है, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर रहता है कि पानी छलकने न पाए। यही गुरुमत है। गुरुमत क्या है कि आप मालिक पर लीन रहो। आमिना बेगम क्या गाई? गवैया है। अरे गाने के लिए दिल चाहिए। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, लेकिन ये सब जो गाती है वो दिल से गाती, कलेजा नहीं छोड़ के देती। लता मंगेशकर के गाने से सुरत नहीं चढ़ती है। सुरत चढ़ती है जब कोई भक्त गाता है, दिल नहीं छोड़ता है, तो गवैये है। इनमें वो बात नहीं आती है, वो तासीर नहीं पैदा होती है जो कोई भक्त गाता है। टूटी फूटी आवाज में जो गाता है, दिल से गाता है, इसलिए उसका असर होता है, सुन चढ़ती है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर आप एक भजन को टेक बना लें तो अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है। आखिरी अवस्था का कबीर साहब ने जो कहा है, बड़े भजन लिखे, हजारों लाखों भजन लिखे हैं, लेकिन जो आखिरी अवस्था है आदमी की क्या होती है? संतो सहज समाधि बनी। बगैर किसी साधन अभ्यास के आपकी समाधि में लगी रहे, इसको सहज समाधि कहते हैं। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूं न नाम, मेरा साईं मोहि भजै सब पाऊं विश्राम। क्या मतलब है इसका? जब शब्द होने लगे, जब शब्द होने लगता है, शब्द गूंजने लगता है, आप जरा सा ध्यान देते हो, शब्द ही शब्द है, तब उस अवस्था को कवि साहब ने कहा है, बाला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोहि भजै सब पाऊं विश्राम। तो मैं क्या दूसरे भजन में आ रहा था, अंतिम अवस्था का वर्णन कहाँ किया है कबीर साहब ने? वो ये संतो सहज समाज बनी, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरत अंत चली। गुरु का प्रताप होना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। भक्त जो है गुरु का आशीर्वाद मानता है, जिसको स्वामी जी ने कहा है कि बिना पहर नहीं पावे जहां कोई विश्राम। गुरु की कृपा होनी चाहिए। तुम चाहे जितना कर लो, कुछ भी कर लो, गुरु की जब तक प्यार नहीं होगी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो संतो सहज समाज बनी, गुरु प्रताप भयो जाजित से सुरत अंत चली। ऐसी जगह चली जिसका कोई अंत ही नहीं है। सोच कहां पहुंची?
त्रिकुटी पर नहीं पहुंची, सतलोक पर नहीं पहुंची, बल्कि वहां चली जहां किसी का अंत नहीं मिलता है। अगम लोक है, अगम लोक जिसको कहते हैं। गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत में अंत चली, आंख न मूंदो, पास सुनो, छोड़ो यार, कलेजा निकाल के रखता हो, तुम लोग सुनते नहीं हो। बैठो, छोड़ दो, बैठो। तो संतोष साहित्य समाज भरी गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत में अंत चली, आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारू, खुले नयन में हंसी हंस देखो सुंदर रूप निहार। देखो, आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारू, खुले नयन में हंसी हंस देखो सुंदर रूप निहारू। कहूँ सो नाम, सुनो सोई सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, गृह उद्यान एक सब लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। जय जय जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजू और न देवा। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठक बैठक कबूर विसरे, ऐसी ताड़ी लागी। वो जो ताड़ी पीते हैं ऐसा नशा चढ़ जाता है, उठक बैठक कबूर विसरे, ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर ये उन्मुन रहनी, और तो जाते हैं रहने की जरूरत होती है। कहे कबीर ये उन्मुन रहनी, सो प्रगट कर गाई, दुख सुख के बड़े परम सत्य सुख राम समाई। संतोष साहित्य समाज में मैंने ये मिसाल दिया कि अगर इसी भजन को कोई करता रहे तो कोई दिनों में ही याद हो जाएगा। अगर टेक बांध ले आदमी, जैसे ये कि दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, जैसे वो भजन आपका है, तू दयाल है दया की मूरत। अरे ये जिस भजनों में जो कुछ भी है उम्र, वो आपके अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। अगर कोई सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से अगर किसी भजन को टोक टेक बना लेता है, तो जो गुण उसमें है वो सारे गुण आप में आ जाएंगे 3 महीने में। अब इससे आसान क्या है, ना आपको अभ्यास करनी है, ना ये करनी है, ना वो करनी है क्या? जैसे आप कोई अनाज बोते हो, कोई फल बोते हो, सेब बोया आपने, अब आपने तो बीज और पानी डाल दिया, हिमाचल में सेब बनता है, पैदा होता है, अब आप चाहते हो हरियाणा में बने, क्या होता है? सारे रंग रूप, सारे तत्व जो मिलकर सेब बनाते हैं वो उसमें आ जाता है। जो बोते हो वही काटते हो, जो बोया, गेहूं में जो तत्व है वो सारे के सारे आ जाते हैं। उसी तरह अगर एक भजन को टेक बना दो तो अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप उस अगर कुछ न करो, एक भजन ही गाते रहो, टेक बना दो, लेकिन फिर दूसरा नहीं, आपके अंदर वो तासीर पैदा हो जाएगी। 3 महीने में शरीर के सेल बदलते हैं, शरीर के अणु बदलते हैं। तो 3 महीने अगर आदमी सच्चे दिल से किसी भजन को टेक बना ले जो उसे अच्छा लगे कि हमारे अंदर ये सारे गुण आ जाएं, वो गुण पैदा हो जाएंगे। इससे आसान क्या है? लेकिन है क्या? है ये